भगवान श्री कृष्ण के कई नाम हैं। श्याम, मोहन, बंशीधर, कान्हा और ना जाने कितने। लेकिन इनमें से एक प्रसिद्ध नाम है लड्डू गोपाल। लेकिन इसके पीछे बहुत ही रोचक कहानी है। तो मैं आज आपको श्री कृष्ण को लड्डू गोपाल क्यों कहते हैं सुनाती हूँ। ब्रजभूमि में बहुत समय पहले भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त रहते थे, जिनका नाम कुंभन दास जी था। उनका एक पुत्र था रघुनंदन। कुंभन दास जी जो भगवान की भक्ति में लीन रहते और पूरे नियम से श्री कृष्ण की सेवा करते थे। वे उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते। वे सिर्फ मंदिर और घर में ही रहते थे, जिससे उनकी सेवा में कोई विघ्न ना हो। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना किया, परंतु लोगों के जोर देने पे वे जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने बेटे को कहा कि शाम को श्री कृष्ण को भोग जरूर लगाना है, और उन्होंने उसे पूरी पूजा के बारे में बताया कि भोग कैसे लगाना है। शाम को रघुनंदन ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा की और प्रभु को थाली परोसी। लेकिन जब थाली परोसी तो सामने छोटा सा बच्चा था। रघुनंदन ने सोचा कि भगवान स्वयं अपने हाथों से खाना खा लेंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ और वह जोर जोर से रोने लगा। उसे लगा कि कान्हा जी उससे नाराज़ हो गए हैं। उसके रोने की आवाज़ सुनकर श्री कृष्ण से रहा नहीं गया और बाल स्वरूप धारण करके वह रघुनंदन के सामने प्रकट हो गए। रघुनंदन भी उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और उन्हें प्रणाम करके भोग की थाली नीचे रख दी। रघुनंदन के द्वारा परोसा गया प्रसाद प्रभु ने खा लिया। इसके बाद वह उसे आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। जैसे कुंभन दास घर वापस आए तो थाली साफ देखकर बहुत हैरान हुए। उन्होंने सोचा कि शायद हो सकता है कि रघुनंदन को भूख लगी होगी तो उसने खाना खा लिया होगा, परंतु रोज़ यही होने लगा। उन्होंने एक दिन कहा, बेटे प्रसाद थाली में नहीं है, तो रघुनंदन ने कहा भगवान ने खा लिया। उन्हें लगा कि ये कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है। एक दिन उन्होंने सच का पता लगाने के लिए खुद मंदिर की दीवार के पीछे छिप गए। शाम जैसे ही हुई, रघुनंदन ने कान्हा जी की पूजा की और उन्हें भोग की थाली परोसी। उस दिन रघुनंदन ने भगवान श्री कृष्ण को भोग में लड्डू परोसे थे। जैसे उसने थाली परोसी, भगवान श्री कृष्ण बाल स्वरूप में प्रकट हो गए। कुंभन दास यह सारा दृश्य दीवार के पीछे से देख रहे थे। वो देखकर भाव से भर गए और कान्हा जी के चरणों में गिरे। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू मुख में जाने को ही था कि वे जड़ गए। इसके बाद से उनकी इसी रूप में पूजा की जाती है और वे लड्डू गोपाल कहलाने जाने लगे।